কলকাতা থেকে 1560 কিলোমিটার দূরে ভাদোদরা এসে যদি আপনি স্ট্যাচু অফ ইউনিটি না দেখেন তাহলে প্রায় কিছুই দেখা হয়নি। আর এই স্ট্যাচু অফ ইউনিটির সবথেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে তার লেজার শো, যেটা এখন আমি দেখাবো। সন্ধে হয়ে গেছে, এখন প্রায় 7:15 বাজছে। মূর্তির নিচ থেকে আলো জ্বলে উঠেছে। 7:30টার সময় এখানে লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো শুরু হওয়ার কথা। সেই লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শোয়ের জন্য আমরা অপেক্ষা করছি। আর তার সাথে সাথে অপেক্ষা করছে এই স্ট্যাচু অফ ইউনিটির ভেতরে প্রায় 500 থেকে 700 মানুষ, যারা ভেতর থেকে দেখছে, এবং প্রায় 500-700 মানুষ যারা বাস স্ট্যান্ডে বসে দেখছে। আমরা বাস স্ট্যান্ডে বসে দেখার জন্যে রেডি হয়ে আছি। এই কারণ অনেকে বললেন যে ভেতর থেকে দেখে অতটা ভালো দেখতে পাওয়া যাবে না হয়তো। তো বাস স্ট্যান্ড থেকে যদি দেখি, যেহেতু একটু দূর থেকে দেখা, হয়তো অনেক বেটার লাগবে। তো আপনাদেরকে দেখায় কতজন এখানে বসে আছে। আপনারা যদি এটা দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন কত মানুষ। এনারা সবাই অপেক্ষা করছেন লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো দেখার জন্য। এখানে কিন্তু কোনো অসুবিধে আশ্বাস হচ্ছে না, কারণ খাবার দাবারের দোকান প্রচুর আছে। সাথে এখানে পাশে বাস দাঁড়িয়ে আছে। যেই মুহূর্তে লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শেষ হবে সঙ্গে সঙ্গে আমরা বাসে চাপবো আর হোটেলের পথে রওনা দেব। তো এখন শুরু হচ্ছে লেজার শো। अखिल देश ने उसे रहनुमा किया था स्वीकार। गांधी बापू का शिष्य, सत्य अहिंसा का अवतार, किंतु एक भारत करने को धर लेता हथियार। लौह पुरुष संबोधन था वो लोहे की दीवार।
वल्लभ भाई। बालक वल्लभ ने करमसद के बाद नडियाद से अपनी हाई स्कूल की शिक्षा पूरी की। फिर 13 साल की उम्र में उनकी शादी भी हो गई, छोटी सी झवेर बाई से। 2 बच्चों, बेटी मणिबेन और बेटे दाया भाई को जन्म देने के बाद झवेर बाई असमय ही चल बसी। सदी बदलने और 20वीं सदी आने पर उनका जीवन भी एक चमत्कार की तरह बदला। टीचर का इम्तिहान पास करके वो वकालत करने लगे, पहले कोटका, फिर आनंद और उसके बाद अहमदाबाद में। मगर जल्द ही वकालत छोड़कर वो बैरिस्टर बनने की इच्छा से इंग्लैंड चले गए। लंदन में बैरिस्ट्री में अव्वल आने और वजीफा जीतने वाले वो अनोखे भारतीय थे। अब तो अहमदाबाद की वरिष्ठ अदालत में बैरिस्टर पटेल की गिरह और जीतों की धूम मच गई। तभी एक युग पुरुष ने वल्लभ भाई के जीवन की धारा ही बदल दी। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह के अहिंसक अस्त्र से गोरे शासकों को सबक सिखाकर भारत वापस आए बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी से मिलकर वल्लभ भाई ने अपने कुछ वर्षों से सीखे विदेशी व्यवहार और संस्कार हमेशा के लिए त्याग किए और अब वो अपने खेड़ा के किसानों को हक दिलाने के लिए बापू के साथ आंदोलन में कूद पड़े। अब उनके पैरों में जूते नहीं, गांव की धूल थी। हृदय में भारत भूमि की शस्य श्यामला धरती, मन में थे गांधी और मस्तिष्क में एक नए स्वतंत्र भारत का सपना। तभी बारडोली के मजलूम किसानों की यातना का समाचार उनके पास पहुंचा। तुरंत वल्लभ भाई वहां पहुंचे और यूं शुरू हुआ भारत का सबसे बड़ा और सफल किसान आंदोलन बारडोली। वल्लभ भाई ने बारडोली के 87,000 किसानों को ऐसा अचल मनोबल दिया कि अंग्रेजी सरकार हिल गई और एक बरस के बाद उनका लगान माफ कर दिया गया। अब तो पूरे देश में लोग वल्लभ भाई के नाम की कस्में खाने लगे। स्वयं महात्मा गांधी ने कहा, अब वल्लभ भाई मेरे शिष्य या साथी नहीं, सारे देश के सरदार हैं और देश को मिल गया एक अनोखा असरदार सरदार। सरदार पटेल के नाम और देशभक्ति से अंग्रेज डरकर कांपने लगे। 1930 के नमक सत्याग्रह और दांडी कूच में वो बापू से भी पहले गिरफ्तार किए गए। तो सन 1932 में फिर उन्हें बापू के साथ ही जेल में 2 सालों के लिए डाल दिया गया। मगर आजादी के दीवानों को, स्वतंत्रता के परवानों को कौन गिरफ्तार कर पाया है? जेल से छूटते ही सरदार को कांग्रेस के नए राष्ट्राध्यक्ष पद पर चुना गया और उनकी सरपरस्ती में राष्ट्रवादी भारतीयों ने तमाम ब्रिटिश सूबों में जीत हासिल कर वहां अपनी स्थानिक सरकारें बनाई। किंतु सरदार का सपना केवल सरकार बनाना नहीं था। उनका स्वप्न तो था एक ऐसे नए भारत का जहां हर रंग, हर रूप, हर जात, मजहब, तबके का हिंदुस्तानी एक साथ मिलकर एक ऐसा नया भारत बना सके जहां पूर्ण स्वराज के साथ सारे समाज को गरीबी, अशिक्षा, छुआछूत से भी आजादी मिल जाए। इसकी पहली रणनीति थी भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी, ताकि भारत के लोगों की अपनी सरकार सबके साथ और सबके विकास के लिए काम कर सके। बापू की अगुवाई में अब देश ने अंग्रेजों को अंतिम चेतावनी दे दी, करेंगे या मरेंगे, अंग्रेजों भारत छोड़ो। बस फिर क्या था, संघर्ष की रणभेरी बजी। 3 सालों के लिए सरदार पटेल को भी सत्याग्रही नेताओं के साथ जेल में ठूंस दिया गया। 2 सालों के बाद अंग्रेजों को बापू के सभी शिष्यों और साथियों को छोड़ना पड़ा।
স্ট্যাচু অফ ইউনিটির যা শো দেখলেন আজকে, লেজার শো এবং ওভারঅল স্ট্যাচু অফ ইউনিটি, আশা রাখবো নিশ্চয়ই আপনাদের ভালো লেগেছে। তো যদি আপনাদের ভালো লাগে আমার ব্লগ, তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের ব্লগটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং কলকাতা কমেন্টেটরের সাথে থাকবেন। ধন্যবাদ।